हमने देख लिया कि कॉटन वीवर्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, करेक्ट। तो इसके बाद क्या आपको लगता है कि वीविंग इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं? मुझे तो लगता है स्टूडेंट्स की वीविंग इंडस्ट्री ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, बिकॉज इंडिया में भी हम देखेंगे कि प्रोडक्शन बढ़ गया है, फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वीवर्स का वीव करने का चांसेस कम हो जाएगा, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज वो इतने कम रेट पे नहीं बेच सकते, उनको ज्यादा रेट पे क्या करना पड़ रहा है, रॉ कॉटन खरीदना पड़ रहा है फार्मर्स से, तो वो कम रेट में कैसे बेच सकते हैं, लॉस है उनका, क्लियर। तो ये बहुत सारे रीजंस देखे कि भाई वीविंग इंडस्ट्री जो है वो नहीं सर्वाइव कर पाएगी। सो लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक coming up of factories. First cotton mill in Bombay came up in 1854 and it went into production some years later, that is 2 years later. तो पहली कॉटन मिल जो है स्टूडेंट्स वो बॉम्बे में सेटअप हुई थी एंड 1854 में सेटअप हुई। आपको पता है इंडिया में दैट इज बॉम्बे में ही पहला कॉटन मिल जो है वो सेटअप हुआ था, क्लियर। जिसकी वजह से हम देखेंगे वीवर्स जो थे वो बहुत परेशान थे। अब बंगाल की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट जो बोल सकते हो इंडस्ट्रियलिस्ट है एंड उन्होंने कौन से कैटेगरी में डील किया है, क्या किया है, मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। सो आई मेड इट अ वेरी शॉर्ट स्लाइड। In Bengal, Dwarkanath Tagore made his fortune in China trade before he turned to industrial investment, setting up 6 joint stock companies in 1830s and 40s. तो स्टूडेंट्स, द्वारकानाथ टैगोर का नसीब खुल गया जब उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड किया था एंड उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोल सकते हो 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज खड़ी कर दी स्टूडेंट्स 30s एंड 40s में, क्लियर। तो द्वारकानाथ टैगोर कैसे सक्सीड हुए? चाइना ट्रेड के थ्रू। अब बॉम्बे की बात करें स्टूडेंट्स, पारसीज लाइक दिनशॉ पेटिट एंड जमशेदजी नरसिंहजी टाटा, नसीरुद्दीन जी टाटा, ये जो है दैट इज जो टाटा इंडस्ट्रीज है, इन्होंने भी अपना एम्पायर इंडिया में खड़ा कर दिया बहुत बड़ा। एंड स्टार्ट में उन्होंने पैसे कैसे कमाए स्टूडेंट? चाइना में एक्सपोर्ट करके सब कुछ, एंड पार्टली फ्रॉम रॉ कॉटन शिपमेंट्स टू इंग्लैंड। एंड इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, कुछ रॉ कॉटन जो है वो इंग्लैंड में बेचा, दैट इज मैनचेस्टर वगैरह में, एंड कुछ जो वो चाइना में बेचा। तो उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए। पारसीज जो होते हैं दैट इज उसके इंडस्ट्रियल्स बड़े बड़े जो हैं, दिनशॉ पेटिट एंड जमशेदजी नरसिरुद्दीन टाटा, उन्होंने भी चाइना के साथ ट्रेड एंड इंग्लैंड के साथ ट्रेड करके स्टार्ट में बहुत ज्यादा पैसा कमाया। फिर सेठ हुकुमचंद की बात करें, मारवाड़ी बिजनेसमैन है, उसने फर्स्ट बोल सकते हो कॉटन में डील नहीं किया स्टूडेंट्स, जिसने जूट में डील किया इन्होंने। तो इन्होंने फर्स्ट कॉटन इंडियन यू कैन से फर्स्ट इंडियन जूट मिल सेटअप की कैलकाटा में 1917 में। स्टूडेंट्स, जूट मिल सबसे ज्यादा हमारे बंगाल में है। बंगाल बांग्लादेश, बांग्लादेश तो पार्ट नहीं है हमारा, इसलिए बंगाल एंड बांग्लादेश, लेकिन हम देखेंगे तो हाईएस्ट जूट मिल्स वहां पर है, बिकॉज जो भी कंडीशंस चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस जूट ग्रो करने के लिए, वो वहीं पर अवेलेबल है। सो सेठ हुकुमचंद जो है मारवाड़ी बिजनेसमैन है, आई मीन थे, एंड उन्होंने फर्स्ट इंडियन जूट मिल एस्टैब्लिश की कैलकाटा में 1917 में, एंड ही आल्सो ट्रेडेड विद चाइना। So did the grandfather as well as grandfather of the famous industrialist G.D. Birla. G.D. Birla की जो grandfather है, father है, उन्होंने भी क्या किया स्टूडेंट्स, यही चीज की, जूट मिल में ही उन्होंने भी क्या किया, अपना ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाया। Till the First World War, European managing agencies in fact controlled a large sector of Indian industry. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट इज 1917 तक, 1918 1919 तक भी हम बोलेंगे यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ही थी जो हमारे इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर रही थी, इंडिया के इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर रही थी। 3 of the biggest ones were Bord Higglords and Company, Andre Guller and Jardin Skinner and Company. तो हम देखेंगे ये जो इंडस्ट्रीज है ये सब मैनेजिंग एजेंसीज है स्टूडेंट, जैसे कंपनीज होती है ना बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज को मैनेज करती है, वैसे ही ये बॉर्ड हिगलॉर्ड्स वगैरह जो है, जार्डाइन, ये सब क्या है, ये बड़ी बड़ी मैनेजिंग एजेंसीज है एंड वो हमारे इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज को क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी। These agencies mobilize capital, set up joint stock companies and manage them. तो ये जो एजेंसीज है वो क्या करती है स्टूडेंट्स, कैपिटल अरेंज करके देती है हमारे कंपनीज को, इंडियन कंपनीज को, जॉइंट स्टॉक कंपनी बना देती है, सेटअप करती है कि भाई किसको किसके साथ कोलैबोरेट होना चाहिए, सब उनको मैनेज करती है। तो यहाँ पर हमने देखा बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर, बॉम्बे में पारसीज जो थे लाइक दिनशॉ पेटिट एंड जमशेदजी नरसिरुद्दीन टाटा,
करेक्ट। तो ये है, ये इन्होंने भी बोल सकते हो एक्सपोर्ट किया, ये दोनों ने कॉटन में डील किया स्टूडेंट ज्यादातर। एंड हुकुमचंद की बात करें, सेठ हुकुमचंद, तो उन्होंने जूट में डील किया है, जीडी बिरला भी वही है। क्लियर। फिर हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे टिल मतलब 1919 तक एजेंसीज, जो यूरोपियन एजेंसीज थी, वो क्या करती थी, वही हमारे ट्रेड को कंट्रोल करती थी, वो मोबिलाइज करती थी कैपिटल एक्सेट्रा। तो ये एजेंसीज के नाम है, बॉड ईगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूले एंड जॉर्डाइन स्किनर एंड कंपनी, ये तीन है। तो देखते हैं नेक्स्ट, वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। अब स्टूडेंट्स इतनी सारी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है हमारे यहाँ पर, एंड इतना सारा प्रोडक्शन भी हो रहा है, जिसकी वजह से वीवर्स को प्रॉब्लम भी हो रही है, बिकॉज वीव किया हुआ कपड़ा महंगा है तो वो कोई खरीदेगा नहीं, एंड मिल में प्रोड्यूस कपड़ा क्या होता है, बहुत ही चीप रेट पे मिलता है, लॉट में प्रोड्यूस किया जाता है इसलिए। तो लेकिन अभी ये सब इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स कहाँ से आए, तो वो देखते हैं स्टूडेंट्स कि किसको पहले जॉब मिलता है। तो हम देखेंगे, हमको तो पता ही है, जो रूरल एरियाज में रहते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, वो वर्कर्स होते हैं, वो जॉब के लिए आते हैं रूरल से अर्बन एरियाज। कुछ इंडस्ट्री स्टूडेंट्स रूरल में भी सेटअप हुई है, तो वहीं पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। So over time, as the news of employment spread, workers traveled great distances in hope of work in the mills. So students, उनको लगा कि उनके लिए अच्छा है अभी कि जैसे मिल सेटअप हो रहा है तो वहां पर काम मिलेगा, लेकिन मिल्स में ज्यादा नहीं होता स्टूडेंट्स। हम देखेंगे तो मिल्स में मशीन्स होती है, वो ज्यादा काम करती है। फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंसेस, दैट इज यूनाइटेड प्रोविंसेस कौन सा होता है स्टूडेंट्स, आप देखोगे उत्तराखंड, यूपी, यूपी वगैरह जो है वो यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था पहले। For instance, they went to work in the textile mills of Bombay and in the jute mills of Calcutta. तो यूपी वगैरह से जाकर लोग वहां से कहाँ गए थे स्टूडेंट्स, कैलकाटा गए थे जूट मिल में काम करने के लिए, स्टेट हुकुमचंद के इंडस्ट्रियलिस्ट के अंडर। एंड कुछ बॉम्बे में आए थे स्टूडेंट्स पारसीज के अंडर, उनके इंडस्ट्रीज में काम करने। तो गेटिंग जॉब वाज ऑलवेज डिफिकल्ट, उनको स्टूडेंट्स हमेशा डिफिकल्टी होती थी। क्यों? बिकॉज हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट सीकर्स ज्यादा है एंड जॉब्स कम है। जॉब्स के लिए लोग बहुत ज्यादा है, लेकिन लिमिटेड जॉब अवेलेबल है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक पर्सन के बारे में बताया आपको, इसका फेस दिखेगा, इज अ जॉबर। वो क्या करता था, वो जॉबर एक ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर कभी कभार ही हुआ करता था। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे स्टूडेंट्स, जॉबर को एम्प्लॉय करते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट खुद भी वर्कर से डील नहीं करते थे, वो जॉबर को एम्प्लॉय करते थे, एंड जॉबर को बताया जाता कि आपको क्या करना है, आपको एम्प्लॉयज में से चूज, आपको वर्कर्स में से चूज करना है कि आप किसको रखोगे काम पे। तो जॉबर स्टूडेंट्स कभी कभार ही कोई ओल्ड या ट्रस्टेड वर्कर बोल सकते हो मिलता था। तो ही गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज। वो क्या करता था स्टूडेंट्स, वेरी ऑफन जॉबर वाज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर। He got people from his village, ensured them job, helped them settle in city, and provided money in the time of crisis. तो जॉबर क्या है स्टूडेंट्स, क्या करता था, वो लोगों की हेल्प करता था। वो क्या करता था, अपने विलेज से लोगों को लेके आता था, उनको जॉब देता था, प्रेफरेंस देता था, एंड उनको सिटी में सेटल करवाता था, एंड उन्हें पैसे भी देता था क्राइसिस के टाइम पे। So therefore, the jobber became a person with some authority and power. So students, ये person को obviously authority मिली है, supremacy मिली है, correct? So jobber became, you can say, a person with authority and power. उसके पास power थी। फिर स्टूडेंट्स अब लालच आ जाती है, जब पता है आपको सुपीरियरिटी मिलती है तो आप खराब पर्सन में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तब नहीं होते स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं जब उनको सुपीरियरिटी मिलती है, पावर आ जाता है हाथ में, तो वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो जॉबर ने भी यहाँ पर यही किया स्टूडेंट्स, जब उसका पावर बढ़ गया, जब वो सबको जॉब दिला रहा था, तो उसने क्या किया, उसने मनी एंड गिफ्ट डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, एंड उन्होंने वर्कर्स की लाइफ को कंट्रोल करना भी स्टार्ट कर दिया। मतलब वो जो बोलेगा वैसा ही होना चाहिए, वो जिससे जो मांगेगा उससे मिलना चाहिए। क्लियर। तो जॉबर्स क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, जॉब तो दिला रहे थे, करेक्ट, उनको हेल्प भी कर रहे थे, लेकिन साथ में वो डिमांड भी कर रहे थे मनी, गिफ्ट एक्सेट्रा। करेक्ट। बोलते मैंने आपको फेवर किया है, मैंने आप पे दया खाई है, तो आपको इन रिटर्न मुझे बहुत कुछ देना पड़ेगा। तो वर्कर्स की लाइफ यहाँ पर भी हेल्प बन चुकी थी स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, मार्केट फॉर गुड्स। अब आपको पता है, अगर समझो मेरा एक कंपनी है एबीसी, मेरा नाम का एक कंपनी है, क्लियर, एबीसी नाम है उसका। अब मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है XYZ।
करेक्ट। अब XYZ प्रोडक्ट को मुझे अगर परसुएड करना है लोगों को कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो, तो मैं कैसे करूं? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बराबर। अगर मैं प्रोडक्ट बना के मेरे घर पे रखूं तो कौन यूज करेगा? वो किसी को कैसे पता चलेगा कि मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो वो क्यों कैसे होता है स्टूडेंट्स? एडवर्टाइजमेंट। आज आप देखते हो टीवी पे कितनी एडवर्टाइजमेंट्स आती है, न्यूज़पेपर्स में आती है, करेक्ट। तो कितने सारे जगह पे होर्डिंग्स होते हैं, मैगजीन्स है, सब जगह पे एडवर्टाइज किया जाता है प्रोडक्ट्स को, ताकि वो क्या हो जाए, पीपल जो है वो ट्रस्ट करे वो प्रोडक्ट को एंड उसे खरीदे। आप देखोगे लक्स ब्रांड है, आज प्रेस में शैम्पू में ब्रांड है, आप देखोगे कितना ऑलिव ऑयल यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ब्रांड है ये सब। क्लियर? तो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को 100% ट्रस्ट करके देखते भी नहीं है, वो खरीद लेते हैं सीधा। क्लियर? तो मार्केट फॉर गुड्स मतलब एक मार्केट है जहां पर आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है आपके गुड्स बेचने के लिए, प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। तो आपने देखा रहेगा जब भी आप है ना कोई टॉवेल खरीदोगे या फिर कोई एंटीक खरीदोगे, कुछ या कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, तो वहां पर नीचे एक छोटा सा आपको दिखेगा लिखा हुआ मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन मैनचेस्टर। तो आप क्या हो जाते हो, आप खुश हो जाते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट्स, बोल सकते हो कि अच्छा प्रोडक्ट है एंड ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। तो व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, पीपल हैव टू बी परसुएडेड टू बाय देम। लोगों को परसुएड करना पड़ता है कि भाई मनाना पड़ता है कि आप खरीदो। कैसे करोगे? हाउ दिस वाज डन? वन वे इन व्हिच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। कैसे करोगे स्टूडेंट्स? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। As you know, advertisement make product appear desirable and necessary. एडवर्टाइजमेंट देख के तो आपको इतना खुशी हो जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट कभी कभार तो उतना अच्छा होता भी नहीं है। They try to shape the minds of people and create new ideas. आपको पता है पुरानी, सबसे पुरानी एड अमूल की, अमूल बटर, करेक्ट, जो आज भी हम यूज करते हैं बिकॉज वो ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। Now they try to shape the minds of people and create new ideas. क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एडवर्टाइजमेंट इतना अच्छा बनाते हैं कि लोगों के माइंड को चेंज करते हैं, नए नए आइडियाज इमर्ज करते हैं। आज तो हम कौन सी वर्ल्ड में रहते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट हमारे सराउंड में। They appear in newspapers, magazines, hoardings, street walls, television screens. But if we look back into history, we find that from the very beginning of the industrial age, advertisements have played a part in expanding the market for products and then shaping a new consumer culture. तो पहले अगर हम हिस्ट्री में देखें तो यहाँ पर क्या बताया है? Find that from the very beginning of industrial age, advertisements जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? सबसे important रोल प्ले कर रहा है मार्केट एक्सपैंड करने के लिए। So when Manchester industrialists began selling clothes in India, they put label on the bundle. That is cloth bundle पे वो लेबल लगाते थे स्टूडेंट्स। मैनचेस्टर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट जब इंडिया में सेल करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपको याद है? हमारे वीवर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। क्लियर? बिकॉज वो मैनचेस्टर जो इंडस्ट्रियलिस्ट मैनचेस्टर के थे, उन्होंने क्या डिमांड की थी कि इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दो एंड हमारा ही प्रोडक्शन होगा, वो इंडिया में ही बेचना चाहिए, बेचना है। तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ के वीवर्स को प्रॉब्लम होगी। सो हम देखेंगे तो जब मैनचेस्टर से इंडस्ट्रियलिस्ट सेल करते थे इंडिया में क्लॉथ, तो वहां पर लेबल लगाया जाता था मेड इन मैनचेस्टर। द लेबल वाज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड नेम ऑफ कंपनी फेमिलियर टू द बायर, ताकि जब आप प्रोडक्ट खरीदो ना तो आपको नाम भी पता चले कि किसने प्रोड्यूस किया है, कहां पर हुआ है, वो बहुत ही पॉपुलर हो जाए। द लेबल ऑल्सो टू बी मार्क ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी भी मार्क करता है स्टूडेंट्स। व्हेन बायर्स सॉ मेड इन मैनचेस्टर रिटन इन बोल्ड ऑन द लेबल, दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग द क्लॉथ। तो स्टूडेंट्स जब पीपल जो है वो क्वालिटी देखना चाहते हैं, तो वो देखते हैं सिर्फ हाँ मेड इन मैनचेस्टर, हाँ ब्रांडेड है ये, तो वो क्या करते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो क्लॉथ खरीद लेते हैं। तो हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर स्टूडेंट्स इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में भी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आपने देखा रहेगा कैलेंडर्स पे भगवान के ड्राइंग्स होते हैं, करेक्ट। फिर बहुत सारी मूर्तियां होती है, बराबर। सो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये लेबल्स लगाए जाते हैं ताकि कैलेंडर्स बिके, करेक्ट। फिर एंड कैलेंडर्स पे भी आप देखोगे लोग घर पे लगाते हैं, तो उस पे भी एडवर्टाइजमेंट आता है। सोप का एडवर्टाइजमेंट आएगा, फिर कोई दाल का एडवर्टाइजमेंट आएगा, राइस का एडवर्टाइजमेंट। सो कैलेंडर्स में भी भगवान को क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है वहां पर भगवान की इमेजेस, एंड साथ में एडवर्टाइजमेंट भी होती है। So images of Indian god and goddess regularly appeared on these labels. It was
as if the association with gods gave divine approval to the goods being sold. ऐसा माना जाता था स्टूडेंट्स कि भगवान क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ भाई तेरा गुड्स क्या है, बहुत अच्छा है एंड बिकेगा, अच्छा बिकेगा. क्लियर. तो ऐसे उन लोग क्या करते हैं, हर एक प्रोडक्ट पे भगवान का इमेज डाल देते थे ताकि वो बोल सके कि भगवान सरस्वती, माता सरस्वती जो है, कृष्णा है, उनकी इमेज है, मतलब उन्होंने क्या किया है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, उसका अप्रूवल दे दिया है. The imprinted image of Krishna and Saraswati was also intended to make the manufacture from the foreign land appear somewhat familiar to Indian people. So students, foreign के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो उनके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता था कि लोगों को कैसे मनाए कि मेरे प्रोडक्ट खरीदो. वो तो फॉरेन से आए हैं, लोग उससे फेमिलियर भी नहीं होंगे, तो वो क्या करता था, भगवान की फोटो लगा देता था, जिससे काइंड ऑफ एक रिलेशन बनता था पीपल एंड उसके बीच में. By the late 19th century, manufacturers were printing calendars to popularize their product. लोग calendars print करने लगे manufacturers ताकि उनका products क्या हो जाए, अच्छे से sell हो. Unlike newspaper, magazines, calendars were used by people who could not read. जो नहीं पढ़ सकते थे ना students, उनके लिए calendars होता था. वो illiterate people भी read करते थे, तो illiterate तक भी advertisement product की details पहुंचे, इसलिए calendars का use किया. They were hung in tea shops and in poor people's homes just as much as in offices and middle class apartments. So students, ये tea shop हो या किसी का apartment हो, calendar सबके घर पे होता है. And those who hung the calendars had to see the advertisement. अब students जो calendar ऐसे लगाएगा, hang करेगा, correct? Usually wall पे hang किया जाता है, तो वो हमेशा ऐसे क्या है, advertisement देखते रहता था. Day after day through the year, पूरे साल advertisement देखता था. So in this calendars, once again we see the figures of God being used to sell new products. तो यहाँ पर भी भगवान की images use की गई product को बेचने के लिए. When Indian manufacturers advertised, the nationalist message was clear and loud. अब हम देखेंगे Indian manufacturers जब advertise किया, तो हम देखेंगे national message बहुत ही quite clear था and loud था. If you care for the nation, then buy products that Indians produce. Students, आज भी आप मोदी जी को देखो, क्या कर रहा है वो, ये कोविड-19 सिचुएशन, चाइना से ट्रेडिंग बंद कर दिया उसने, एंड उसने क्या किया, अभी रिसेंट न्यूज है, उसने क्या किया, इंडियन प्रोडक्शन को ज्यादा क्या किया, यहाँ पर प्रमोट किया. इफ यू केयर फॉर नेशन, तो आपको क्या करना चाहिए, इंडिया का प्रोडक्शन ही यूज करना चाहिए. ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी होते थे जो नेशनल मैसेज कैरी करते थे. एडवर्टाइजमेंट बिकेम अ व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी. तो हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक व्हीकल, एक इंस्ट्रूमेंट, मीडियम बना ताकि स्वदेशी का मैसेज जो है वो भी सब तक पहुंच सके. मतलब ये टाइम पे इंडिपेंडेंस नहीं मिला था स्टूडेंट्स, तो लोगों को अवेयर करने के लिए भी कैलेंडर्स या एडवर्टाइजमेंट का यूज किया जाता था. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है. मुझे आपको दो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है उसके बारे में डिस्कस करना है. तो फ्लाई शटल. अब ये फ्लाई शटल क्या होता है, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर वीविंग moved by means of ropes and pulleys. Correct? It placed. अब ये ropes and pulleys, students ये देखो यहाँ पर, ये आपको दिखेगा ropes है, pulleys है यहाँ पर, तो आप देखोगे ये ropes के थ्रू क्या किया जाता है, इसको टाई किया है. It placed the horizontal threads called weft into vertical threads. अब क्या किया जाता है, horizontal and vertical threads को एक साथ ऐसे place किया जाता है into vertical threads called warps. The invention of fly shuttle made it possible for weavers to operate large looms and weave wide piece of cloth. तो ये weavers students use करते थे, ये weavers के लिए आया था fly shuttle, and वो बहुत सारा cotton जो है वो उसको ऐसे weave कर सकते थे, large scale पे weave किया जाता था. तो आप कैसे लिखोगे, moved by means of ropes and pulleys. अगर आपको ये image से नहीं समझता तो आप इसको YouTube पे इसका प्रोसेस देख सकते हो. फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, स्पिनिंग जेनी. Devised by James Hargreaves in 1764, this machine speeded up the spinning process. अब स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये व्हील है एक, एंड इससे क्या किया जाता है, ये बहुत ही स्पीड में घूमता है, जिससे क्या हो जाता है, स्पिनिंग फास्ट होती है. तो स्पिनिंग जेनी किस चीज के लिए, स्पिन करने के लिए. करेक्ट. पहले वुमेन किया करती थी, लेकिन वुमेन ने फिर स्पिनिंग जेनी को अटैक करना स्टार्ट किया, बिकॉज वुमेन का एम्प्लॉयमेंट स्पिनिंग जेनी ले जा रहा था. तो इट वाज डिवाइस, किसने बनाया है, जेम्स हार्ग्रीव्स ने बनाया है 1764 में, एंड इसकी वजह से स्पिनिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा स्पीड अप हुआ एंड लेबर की डिमांड कम हो गई. बाय टर्निंग वन सिंगल व्हील, अ वर्कर कुड सेट इन मोशन नंबर ऑफ स्पिंडल्स.
तो स्टूडेंट्स एक बार अगर व्हील को घुमाया तो ये स्पिंडल्स जो है, बहुत सारे स्पिंडल्स काम करने लगेंगे। तो सिर्फ एक जोर से इसको घुमाने की देर है, तो जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्पिंडल्स घूमेंगे एंड थ्रेड्स जो है वो स्पिन होते जाएगा, बहुत ज्यादा स्पिन होते जाएगा। आपने सुई धागा में देखा रहेगा, उसमें भी ये सब बहुत यूज किया गया है। तो ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं आपको। थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एट द लास्ट सेशन।